जो सच्चा भक्त होगा ना वो पहचानेगा जरूर कि कौन सी शक्ति है और क्या है। जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी माँ पटियाले वाली बेटा। और मेरा टॉपिक यही था कि बच्चे ज़्यादातर इसी ही टॉपिक पे, इसी ही बातों से इतने परेशान हो जाते हैं ना कि वो अपना मार्ग ही, कहते हैं ना, जो सीधा रास्ता चढ़ा वो टेढ़ा हो जाता है ना। कितने बच्चे तो ऐसे परेशान हो जाते हैं। और देखो, बड़े से बड़ा भक्त जो भी होगा ना, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जरूर ये बात कहना चाहती हूँ, चाहे किसी को ये मेरी बात कड़वी लगे, चाहे गुस्सा भी आ जाए बड़े से बड़े भक्त को, लोग कहते हैं ना समझाते जरूर हैं। हम लोग ये समझा देते हैं, हमारे पास इतने बच्चे आते हैं, दुखी आते हैं, सब हमें अपना दुख बताने आते हैं, हम सुनते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, कौन देता है ये शक्तियाँ? हमें भगवान ही देते हैं, माँ माँ ही देती है ना, जगदम्बा आदि शक्ति आदि भगवान ना। लेकिन जब हम औरों को समझाते हैं, कई बार हम अकेले जब होते हैं ना, हमारे पे कोई बात ऐसी हो जाती है कि हम अंदर से टूट जाता है, वो इंसान इतना टूटता है कि वो किसी के आगे रो नहीं पाता, और रो नहीं पाता, और उसको इतनी खाती है ना। ये बात बिल्कुल झूठ है, मिथ्या है। मतलब लोग जो कहते हैं ना कि भाई हम तो बहुत, हमें ये बात लगती नहीं है, जो कोई जो मर्जी कहे, फलाना कहे, ढिमका करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भक्तों को भी लगती है चोट, भक्तों को भी दर्द होता है। जो भक्त होते हैं ना, उनकी जी से पूछो कि उन्हें कितनी तकलीफ होती है। उन्हें इसलिए तकलीफ होती है कि हमने सभी बच्चों का इतना किया, सभी का कल्याण किया, सभी को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज उस बच्चे ने मुझे ऐसे कह दिया। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब माँ, कहते हैं ना, सब लोग हमें माँ माँ करके बुलाते हैं, लेकिन हम भी तो फिर बच्चे कहते हैं ना उन्हें, अपना बच्चा है, बालक है भैया। बालकों से तो गलती होती है, माँ माँ ही होती है, पूत का पूत होता है, लेकिन माँ के अंदर आत्मा दिल धड़कता है, क्योंकि हम एक कहते हैं ना, भगवान तो है नहीं, है तो इंसान ही ना। भक्त भी नहीं कह सकते अपने आप को कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा है जी, भक्त है जो सिद्ध महात्मा है जी। तकलीफ तो हर एक को होती है, सभी को होती है, सभी के पीड़ा होएगी, सभी के जख्म भी होएगा, सभी के चोट भी लगेगी, सभी को बुखार भी होगा, चढ़ेगा भी उतरेगा भी भैया, है ना। हर चीज का रोग है, हर चीज का रोग है। लेकिन एक जो ईर्ष्या होती है, किसी से ईर्ष्या भी हो जाती है, लेकिन हम यही कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, भी वो तर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। भक्तों को भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये मत सोचा करो कि माँ को तकलीफ नहीं होती होगी, माँ को भी बहुत तकलीफ होती है, कोई अपने बच्चे की अगर बात लग जाए तो। ये मिथ्या बात है, ऐसे बिल्कुल मत सोचा करो कि जो भक्त होते हैं माँ की सेवा कर रहे हैं या दूसरों का कल्याण कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होता जी, उन्हें दुख नहीं होती, उन्हें तकलीफ नहीं होती। बहुत तकलीफ, जितनी उन्हें तकलीफ होती है ना, इतनी किसी को नहीं होती होगी, क्योंकि कारण ये है कि हम सबकी तकलीफों को अपने अंदर ले लेते हैं, सबका सुन लेते हैं, लेकिन हम किसे सुनाएंगे? भगवान को ही सुनाएंगे ना, माता रानी को सुनाएंगे। जैसे माँ सबकी तकलीफ लेते हैं, वो तो भगवान है ना, परमात्मा है, वो तो उनका तो दिल ही पता नहीं कैसा है। अब हमारा दिल तो ऐसा है कि हम रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं, हम रोने भी लग जाते हैं कई बार। इतने दुख तकलीफ थे, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हर बच्चा नहीं पहुंच पाता, पीछे ही हट जाता है, गिर जाता है, ढल जाता है, और लोगों के ताने सुन सुन के ही पीछे हट जाता है। किसी को घर की मुसीबत है, कोई घर वाले नहीं मानता, कोई घर वाली नहीं मानती, है ना। कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है। कोई बच्चे नहीं मानते, दरबार नहीं बन रहा है जी हमारा, हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, हमारा बच्चा मान नहीं रहा है कि इस पे माता आती है या उस पे माता। अरे माता तो माता है, माता किसी पे भी आ सकती है। माता रानी आती है अपने भक्तों पे, हमेशा माता रानी का ओरा होता है, हमेशा माता रानी की, कहते हैं ना, गण, भोलेनाथ के गण चलते हैं, माता रानी के गण चलते हैं, माता की योगनियाँ चलती हैं उस बच्चे पे जो माँ का पुजारी होता है, जो माँ को माँ कह के बुलाता है, जो शेरा वाली को, माँ काली को माँ कह के बुलाता है, वो ही भक्त होता है सच्चा। और जो अपनी माँ को, कहते हैं ना, हम अपनी माँ को माँ समझ ले, तो माँ तो अपने बच्चे का दुख समझती है हमेशा, वो उसके भाव भी समझ जाती है, उसको हर खुशी देती है। जैसे कि नहीं भी पहुँचो ना, कहते हैं ना, मेरी माँ कालका पटियाले वाली, खंडे वाली, एक ये बात है कि वो लिखी को भी टाल सकती है। अगर के लेख लिखे होंगे ना, अगर बेमाता ने गलत लिख दिए तो उसे भी टाल देगी माँ। जिसके घर में औलाद नहीं होगी उसे औलाद भी होगी भैया, ये बात सोले आने सच है। सदियों के मुर्दे में जान पा देती है माँ माई, जगदम्बा आदि शक्ति आदि भवानी, जग कल्याणी, जग का कल्याण करने वाली मेरी माँ चंडी आदि। इतनी क्या बताऊँ मैं, तो उनकी, कहते ना, स्तुति भी करती हूँ तो वो भी कम पड़ जाती है। महामाई का जो स्तोत्र है वो भी कम पड़ जाता है। माता रानी की भक्ति ये एक इतना बड़ा गहरा समुंदर है कि आप जितने गोते लगाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, इतना ही कम है।
बस इसकी भक्ति में रम जाओ, और इसी के इस कहते हैं ना, इसका ख्याल आए ना और किसी का ख्याल ही ना आए, बस यही दिल में दिमाग में हर टाइम जैसे पागलों की तरह बंदा। अरे तो हम अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हो भैया किसी लड़के या लड़की के चक्कर में। ठीक है, जो भक्ति का होता टाइम होता है ना, वो कोई ये नहीं है कि बुढ़े हो गए भैया तभी करनी है। भक्ति का कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। जब दिल करे तब बैठ जाओ, जब दिल करे, जब भी दिल करे, दोपहर, रात, शाम, सुबह, जब भी दिल करे तभी बैठ जाओ, उसकी गाता गाते रहो, उसके मन में रम जाओ। जो कुछ भी नहीं आता भैया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंच तत्व का ये मंत्र है, ओम नमः शिवाय। पंचभूतों का, जैसे कि हमारा शरीर बना होता है ना, हमारा शरीर बना होता है पंचभूतों का। सब कुछ है, क्या है? शून्य, और कुछ भी नहीं है। अगर आप उसमें डालोगे, इसमें हम खाना खाएंगे, ये इतना कुछ डाल लेते तब तो भैया कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हो ना, मंत्र जब जाप करते हैं ना, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद आता है ना कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ बैठे हो, किस ख्याल में हो, कहाँ पे हो, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ भी नहीं। सच्चा भक्त तो वही होता है भैया। और मैं तो अभी साक्षात देखो पहुंच गई हूँ, दरबार में पहुंच गई। मैं तो अपने बाबा को देख रही हूँ, भोलेनाथ को देख रही हूँ, बम बम भोले को देख रही हूँ कि वो बैठे हैं मेरे सामने बातें कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ, बिल्कुल शून्य हूँ मैं। शून्य कौन होता है? जो जिसकी आत्मा खत्म हो जाती है, मर जाती है, जिसे किसी चीज़ का मोह नहीं होता, वो शून्य हो जाता है। जिसको किसी चीज़ का भी मोह नहीं होता, जी ये हो जाए, गाड़ी आए, बंगला आए, कोठी आए, एसी आए, कपड़ा आए, लत्ता, अरे भगवान शिव का जो भक्त है शून्य है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता, किसी से मोह नहीं होता, ना अपने बच्चे से, ना अपने परिवार से, क्योंकि वो वैराग्य होता है, वैराग्य में चला जाता है। शून्य का मतलब यही है। शून्य जब इंसान होता है, जब वो मृत्यु की कगार पे होता है, जब वो इंसान मर जाता है, तो वो कहाँ पे होता है? सैया पे पड़ा होता है ना, उस पे उसका क्या, उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, कब हूँ। लेकिन ये अनुभव अगर आपने करना है तो भक्ति के रास्ते से आपको ये अनुभव जीते जी मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा मेरे बम बम बोलेगा, बोल सच्चे दरबार की जय। अब देखो कितना आनंद आ रहा है, हमें तो भैया बहुत आनंद आ रहा है। अब देखने वाले को अगर पखंड लग रहा है तो पखंड से ही है ना, देखने वाले को अगर ये ऐसे लग रहा है, पर जो सच्चा भक्त होगा ना, वो पहचानेगा जरूर कि कौन सी शक्ति है और क्या है और क्या बोल रही है, और ये सच्चा भगत है कि नहीं है, वो कमेंट करके ज़रूर बताए भाई। ठीक है जी, जय माता दी, जय महाकाली, जय हो मेरे महादेव की, जय हो कैलाश नाथी की, जय हो शिव शंकर की, जय हो भूतनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंभुनाथ।